सो हेलो एंटिटी फैमिली, मैं शिवम मिश्रा फिर से इस यूट्यूब चैनल पे आ चुका हूँ जिसका नाम है न्यू टीचिंग डायरी। तो आज हम लोग इंपॉर्टेंस जानेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरम से जो सर्कल के रिलेटेड है। तो हम लोगों ने सिमिलैरिटी एंड पाइथागोरस के इंपॉर्टेंस जान चुके हैं, तो मेरे को जहां तक लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई भी शुरू कर चुकी होंगी मेरे प्लान के अकॉर्डिंग या फिर अपने प्लान के अकॉर्डिंग। वो तो सब आप पर है। मैंने जैसे कि पहले ही बोला था कि हम अपने आप से ज्यादा किसी लाइक अगर हमें कुछ करना है तो हम अपने आप को ही जानते हैं जितना जान सकते हैं, कोई हमें नहीं जान सकता। ठीक है, मैंने ये बोला भी है पहले। तो सब लोग ना अपने हिसाब से सब लाइक प्लानिंग कर चुके होंगे, पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। बहुत लोग की तो पढ़ाई खत्म होने आए होंगे, पेपर सॉल्व करते होंगे बहुत लोग। अब बहुत लोग रेडी हो चुके रहेंगे, भाई पेपर देंगे और लाएंगे 95% है उससे ज्यादा। तो जो भी है, तो हम लोग आज सर्कल के बारे में जानेंगे कि आज मैं जहां तक सोच रहा हूँ कि मैं 2 3 चैप्टर का एक साथ दे दूं। बट देखते हैं सर्कल के बारे में पहले। तो सर्कल में बहुत कुछ है। बहुत लोग बोलते हैं बहुत हार्ड है, तो मैं बोलता हूँ हाँ लिटरली ये हार्ड है, क्योंकि बहुत लोगों के ऐसे से ऐसे निकल जाएगा पता भी नहीं चलता। पढ़ाया क्या ये भी नहीं समझ में आता है। तो इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। ठीक है, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे टेंजेंट थ्योरम मैंने जैसे दो बताया था कि महा आईएमपी, आईएमपी, वेरी आईएमपी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें भी दूंगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आईएमपी मीन्स की जो ठीक है 25% चांस है वो आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स की 50 to 60% चांस से आ सकता है। बट महा आईएमपी 70 to 80 90% आने के चांसेस होते हैं। तो उस हिसाब से मैंने बताया, जैसे कि ये है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो मैं इसको बोलूंगा कि ठीक है, वी आई एम पी कर देता हूँ। मेरे को नहीं लगता आएगा ये, बट फिर भी वी आई एम पी कर देता हूँ। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ये महा एम पी है। ये महा एम पी, मैं तो बोलूंगा महा महा एम पी है, सिर्फ महा एम पी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 की। तो बच्चों पता है प्रैक्टिस से मतलब सर्कल से कम मार्क्स आने वाले, जैसे 2 मार्क्स 3 मार्क्स के आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जिसमें डायग्राम गिवन रहेगा, उसमें क्वेश्चन बेस जैसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके आंसर्स तुम्हें बस डायग्राम से फाइंड करने होंगे। ठीक है, सो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वो तुम लोग कर सकते हो, सेकंड क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट की बात आती है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग रेडियस 4.5, जस्टिफाई योर आंसर, ये नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, मेरे को नहीं लगता आएगा ये कुछ। तो महा एमपी देखो एक ही है। ठीक है, ये महा एमपी है, ये महा एमपी है क्वेश्चन। ओके, अब अगर मैं बात करूँ तो 2 मार्क्स के लिए, तो ये वी आई एम पी है। इसी वजह से ये वाला क्वेश्चन भी है, देख लेना एक बार। ठीक है, इंटरनली एक्सटर्नली बस टच है, तो उसके बेसिस पे आ सकता है। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ आर्क, आर्क के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, नो डाउट, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का भी ये होगा, लाइक थ्योरम होगा, मुझे वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं, अगर आगे नहीं मिला तो फिर मैं वो भी लिख के दे दूंगा, तो मैं वो भी करना है। ओके, सो अभी क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन ठीक ही ठाक है, ये भी तो ये वी आई एम पी क्वेश्चन है। ठीक है, वी आई एम पी क्यू है, खुद से देख लो, प्रूव दैट है। तो आने के चांसेस है एसीबीडी। ये आई थिंक सो 2017 में कुछ तो आया था, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इंस्क्राइब्ड एंगल, इंटरसेप्ट आर, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, चांसेस है सी आई एम पी दूंगा मैं इसको। ठीक है, कोरोलरी से ये रहा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये महा आईएमपी थ्योरम है। तो इसको तो ऐसे करके दे दिया है इस बार। ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड है, कर लो। कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं, इतना नहीं है वो। तो एग्जांपल बेस्ड भी अगर मैं बात करने जाऊंगा, तो एग्जांपल बेस्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि ये आईएमपी में बोल सकता हूँ। और अगर मैं एक्टिविटी के हिसाब से बात करूँ तो ये भी आईएमपी है। ओके बच्चों, इतना समझ में आ रहा है? ओके, क्या क्या आईएमपी आप मार्क करते चलते रहोगे, मेरे को लगता है हाँ जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, तो प्रूव द रेक्टेंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये देखो ये यहीं पे क्वेश्चन दे दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ही रिलेटेड है। ओके, सो एक ये वी आई एम पी क्वेश्चन है। और अगर हम ऐसे ही बताया था कि कुछ भी दे सकते हो, तो एक सी वी आई एम पी करके रख लो। और ये तो पता ही है, ये दोनों इजी थे यार क्वेश्चन, तुम आप
अब नहीं कर पा रहे तो फिर उस चीज़ के लिए थोड़ा बोलते हैं ना मेहनत करनी पड़ेगी। एक वीआईएमपी ये है, एक ये वीआईएमपी है क्वेश्चन, ठीक है? तो मैं महा भी बोल सकता हूँ, ठीक है? अब जो बात करेंगे टेंजेंट सेकंड थ्योरम की, थ्योरम ऑफ एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड सेकंड। हुँ, 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 कर लो ये। वही महा एमपी लिख लो यार, ठीक है? आने के चांसेस है। थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, कर लो ये भी आईएमपी है, ठीक है? ये देखो ये एक्टिविटी बेस्ड है ना, तो ये आ सकते हैं यार, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड कब क्या दे देंगे पता नहीं। टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, ये देखो ये आईएमपी है, ये महा आईएमपी क्वेश्चन है, जो थ्योरम है वो आ सकता है। एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये ठीक है, ये आ सकता है, ये भी कर, ठीक है? तो सेम उसी के रिलेटेड क्वेश्चन देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देखो यहाँ पर भी है। तो ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ही है। तो अब हम प्रॉब्लम सेट की बात करें तो प्रॉब्लम सेट के तो एमसीक्यू सब कर ही लेना है, कि जितना एमसीक्यू करेंगे उतने पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एमसीक्यू जितना हो सके उतना कर लेना। और इम्पोर्टेंट में एक ये है, और ये भी बोल सकते हैं, ऑप्शनल है ये, ठीक है? ये महा एमपी है और एक्टिविटी बेस्ड भी है, ठीक है? कोलिनियन वाला पॉइंट, ठीक है? और अगर बात करें तो एक ये एम जो फॉर्म हो रहा है ना, ये महा एमपी है, ठीक है? ये एमपी है, ओके? समझा इतना बच्चों? इतना समझा? अब थोड़ा आगे बात करते हैं, तो ये जो है ये महा एमपी क्वेश्चन है, ये सब भी है यार, ये सब है इम्पोर्टेंस, ये आईएमपी से। देखो ये एक्टिविटी बेस्ड है तो महा एमपी, इसको पास होना एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कर लो यार, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट ही है। बोलोगे सब इम्पोर्टेंट है तो बचा क्या? इसलिए मैं सोच समझ के थोड़ा ये कर रहा हूँ। तो देखो अगर मैं करने की बात करूँ, जो स्कॉलर्स है जिसका आउट ऑफ आ सकता है वो ये क्वेश्चंस करना मत भूलना। लास्ट के क्वेश्चन जो होते हैं ना, यही तो गेम पलट सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर आ गया तो तुम्हारा आउट ऑफ आने के चांस खत्म, ठीक है? मैं सही बोल रहा हूँ। और जो आउट ऑफ तक लाता है उसके सिली सिली मिस्टेक्स होते हैं, तो उस पे भी थोड़ा ध्यान देना। बच्चों तो यहाँ तक के मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कुछ 20 से 25 क्वेश्चन है, तुम अगर कर लोगे पूरे चैप्टर में से 20 से 25 क्वेश्चन, इनफ है। और जिसको नहीं करना है मैं तो बोलता हूँ ऑप्शन में छोड़ दो ये वाला चैप्टर, क्योंकि ये सबके बाउंस जाने वाले क्वेश्चन चैप्टर्स है। बट मैंने जो जो किया है इसकी एक्टिविटीज कर लेना, एटलीस्ट थ्योरम्स कर लेने। थ्योरम्स का अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताना, तो मैं कमेंट में बता दूंगा कि हाँ कैसे कैसे करना है। उसके भी ट्रिक्स है, टिप्स एंड ट्रिक्स से तो सब कुछ हो जाता है, ठीक है? सो डोंट वरी। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे वो उसका नाम रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई थिंक। हाँ, नहीं फोर्थ चैप्टर होगा, थर्ड बताया ना मैंने। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन होगा, तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छा है, सबसे ईजी है, तो उसको बेझिझक एकदम अच्छे से पूरा करके जाना। तो हम फिर से नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ठीक है? जी ब्लड पड़ा रही है, चलता है। तो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए रेडी रहना। नेक्स्ट वीडियो में कैसे क्या कब सब बताया जाएगा, ठीक है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।